महिलाओं को घर में रोजाना यह 3 काम जरूर करना चाहिए, जिससे तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहेगा, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब अर्पित, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। पहला काम, सुबह जल्दी उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें। दूसरा काम, रोज सुबह तुलसी के पास दीपक जलाएं। तीसरा काम, रसोई घर को हमेशा साफ रखें और खाना बनाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाएं। यह देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। महिलाओं को घर जिंदगी में 2 चीजें अचानक आती हैं, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। इसलिए अपनी जिंदगी को हमेशा खुश होकर जीना, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। एक किसी चीज का अभिमान मत करना, क्योंकि बुरा वक्त भी कभी भी आ सकता है। जिंदगी में 2 चीजें। कई लोगों ने कमेंट में पूछा कि अच्छी नौकरी के लिए, जॉब के लिए कोई उपाय बताइए। तो देखिए, मैं आपको 4 उपाय बताऊंगा। सबसे पहला, आपको सूर्य उपासना शुरू कर देनी है। रोज सुबह आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। अर्घ सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको देना है। ये नहीं कि आप 12 बजे उठे और सूर्य, हो सके तो जमीन पर जो पीपल वृक्ष लगा हुआ होता है उसी पर यह प्रयोग करना चाहिए। अगर आप किसी इंसान को ये बताते हो कि मेरा इस बात से दिल दुखता है, और वो इंसान आपके लिए बहुत खास हो, उसके बाद भी वो इंसान वही काम कर रहा है जिससे आपका दिल दुखता है, तो ये बात लिख लो, वो सिर्फ आपके लिए खास है, आप उसके लिए खास नहीं। अगर आप जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर सिर पर पल्लू है तो भाग्य प्रबल है। लाखों दुख, लाखों तकलीफें, लाखों कष्ट जीवन में आ सकता है। लाखों दुख आएगा, लाखों कष्ट आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, पर ये सिर पर जो पल्लू होता है ना, मस्तक पर माताओं के, ये पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का और गुरुजन का मस्तक पर हाथ हमेशा बना रहता है। पर करें क्या महाराज जी, यहां से चालू हुआ था धीरे। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं, तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है। जो 6 जगह पर क्रोध नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठो तो क्रोध मत करो। जो सुबह उठते ही क्रोध करता है ना, उसके सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं। जो पूजा के समय क्रोध करता है, उसकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। जो भोजन के समय क्रोध करता है, भगवान उसको रोगी बना देते। जो घर से निकलते वक्त क्रोध करके जाता है, याद रखना, उसका कोई काम अच्छे से नहीं बनता। जो वापस लौटकर अपने घर में आता है, क्रोध करता है, उससे लक्ष्मी मैया रूठ जाती है। और याद रखना, जो रात्रि के समय क्रोध करके सोता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। 6 जगह पे बिल्कुल क्रोध नहीं करना। चप्पल पहन के भोजन क्यों नहीं बनाना चाहिए? अब ये बताओ कि चप्पल पहन के बनाने से नुकसान क्या है? सुनो, वैज्ञानिक कारण सुनो। फेस का तार पकड़ लिया जाए चप्पल पहनकर, तो करंट लगता है कि नहीं? क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने चप्पल पहन रखी है। क्यों? क्योंकि जो जमीन है, धरती में क्या है? अर्थ है। फेस का तार पकड़ा है और नंगे पांव हैं आप, तो करंट तुरंत लग जाएगा। लेकिन आपने चप्पल पहनी है तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो जमीन से हमें एक सिग्नल मिल रहा था, एक पॉजिटिविटी मिल रही थी, जिसे साइंस की भाषा में अर्थ कहते हैं, वो अर्थ मिलना बंद हो गया ना, इसलिए फेस का तार पकड़ने के बाद भी अर्थ ना मिलने के कारण करंट नहीं लगता। ठीक इसी तरह जब माता भोजन बनाती है तो नंगे पांव बनाती है, तो उसके जमीन पांव में होते हैं, तो जमीन पृथ्वी से जो पॉजिटिविटी, उसके शरीर से एनर्जी होती हुई उसके भोजन में प्रवेश करती है। सब कुछ तो पृथ्वी पर है, पृथ्वी माता है, सब कुछ देती है।